संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी की संगत का, शुक्राना। और संगत के सत्संग सुनाती है उनका भी शुक्राना। और गुरु जी की कृपा से आप जो है सत्संग सुनकर अपना आनंद पाते हैं। मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लेके आता हूँ प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग, जिसमें आपको सुनकर आप आनंदमय होते हैं और अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है। और कोई प्रश्न होता है उसका उत्तर भी मिलता है गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी सत्संग अमृत वेले में आपको गुरु जी के सत्संग सुनने से पहले आपको मैं बता दूं कि गुरु की कृपा आपको होती है। आज आपको बताएंगे आपके ऊपर कर्जा है और वो कर्जा उतर नहीं रहा और आप दुखी हैं और आपकी कोई भी मनोकामना है, आपके शरीर का दुख है, आपके मन का दुख है, आपके तन का दुख है, सब दुखों का निवारण है अमृत वेला। कैसे आपको करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए वो आपको बताएंगे आज। उससे पहले सुनिए सत्संग, उसके बाद आपको बताएंगे गुरु की कृपा कैसे होती है। हम दुखी हो के अपना जीवन खराब कर लेते हैं, मगर हमें देखिए एक ज्ञान नहीं होता ना, तो ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान ही दुख है। और इसीलिए हम भटकते रहते हैं जीवन में और गुरु की कृपा नहीं होती हम पे। और इसीलिए हम गुरु जी ने किसी किसी को सेवा बख्शी होती है कि सच्चे मन से आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। सुनते हैं सत्संग आंटी का और आपको उससे आनंद होगा। सत्संग सुनने से, उस पर चलने से होगा। ब्लेसिंग चलने से मिलती है। देखिए, आपने कोई वस्तु बनाई है या कोई आपने घर बनाया है, उसमें रहेंगे नहीं तो आनंद कैसे मिलेगा? उसका यूज करेंगे तभी आनंद मिलेगा। ऐसे ही अमृत वेले में अपने उठे हैं तो उठकर नाम नहीं जपा आपने तो आपके व्यर्थ है जीवन। चलिए सुनते सत्संग, उसके बाद आपको बताएंगे अमृत वेले में क्या क्या आपको मिलता है और गुरु की कृपा कैसे होती है और गुरु मेल कैसे करता है। चलिए सुनते सत्संग आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का रोज़ मैसेज आता है कि तू सत्संग शेयर कर, तो मैं गुरु जी के सामने ही बैठ के, उनके स्वरूप के सामने बैठ के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। संगत जी, ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, सत्संग से करवाने का शुक्राना। अपने मालिक का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी, हाँ गुरु जी, हमारी आती जाती सांसों में, हंसते बोलते खाते पीते हर समय आपका शुक्राना। अपने तन मन धन से अपने गुरु जी का शुक्राना करूं, अपने गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करूं मैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की तो महिमा इतनी अपरंपार है कि जितना भी शुक्राना करूं उनका उतना ही कम है। शुक्राना करती करती भी ना थकूं, हर समय शुक्राना करती रहूं। गुरु जी की इतनी रहमत है। आजकल शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं संगत जी। मैं पहला सत्संग यही सुनाऊंगी आपको। मैं बड़े दिन से संगत जी दर्द में परेशान थी और दर्द भी कहाँ था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरा ऑपरेशन हुआ था संगत जी यूट्रस का, तो वो जगह ओवरी एक निकली हुई है मेरी, तो उस जगह मेरा दर्द इस तरीके से होता था कि जैसे कि कोई चीज़ अंदर से फूल रही है। वो जैसे दर्द शुरू होता था वो जगह फूलती थी तो पूरे पैर में दर्द मेरे आ जाता था। तो संगत जी मैं बड़ी परेशान थी, बहुत परेशान थी। गुरु जी के आगे बहुत अरदास लगाती थी मैं, कितना रोती थी मैं गुरु जी के आगे। गुरु जी मैं कितनी दवाइयाँ खाऊं, आप बताओ मैं कितनी दवाइयाँ खाऊं, आप मेरा दर्द ठीक कर दो गुरु जी। मैं आपका जल प्रसाद भी लेती हूँ, आपका लोटा मैं वहाँ से बड़े मंदिर से ब्लेस करा के लेके आई थी आपसे, वो भी जल प्रसाद भी लेती हूँ। वैसे तो गुरु जी ने मेरी शरीर की बहुत
बीमारियां हटाई हैं। मेरे मसल्स पेन, मेरी नसों में दर्द था, मेरे नस पे नस चढ़ती थी संगत जी, मैं बड़ी परेशान थी। पर इन दिनों में तो गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार करा मेरे दर्द में कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं समझती हूँ कि वो दर्द कहाँ गया। मुझे गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि इस सावन में तेरी एक बीमारी मैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूँगा। अब मैं मन में सोच रही कौन सी बीमारी गुरुजी मेरी ठीक करेंगे। मेरे को तो बीपी भी है, मेरे को तो शुगर भी है, मेरे को तो सर्वाइकल भी है। अपने मन में ही विचार कर रही थी। तो संगत जी मैं सुबह वैसे ना सुबह चली जाती हूँ मंदिर, तो ना जाने उस दिन गुरुजी ने ही मुझे रोका। गुरुजी के ही आदेश से मैं रुक गई कि थोड़ी देर में जाऊँगी। तो संगत जी मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे मंदिर गई तो वहाँ सब शिवलिंग पे सभी पूजा करते हैं आजकल के टाइम पे, और वैसे भी रोज़ ही रोज़ आजकल तो बड़ी भीड़ होती है मंदिरों में। तो संगत जी मैंने गुरुजी को जैसे पूजा वहाँ करी शिवलिंग पे और जल प्रसाद चढ़ाया, जो भी जैसे पूजा होती है मैंने करी। तो मेरी एक निगाह एकदम से जैसे मैंने गुरुजी के शिवलिंग में से जल चढ़ा के वो जल लेने लगी, मैं थोड़ा सा वहाँ जल पीती हूँ गुरुजी का लेके, तो एकदम मेरी निगाह पड़ी बेल पत्थर पे। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना। ना जाने कौन सी संगत ने गुरुजी ने उस संगत से रखवाया, तो मेरी निगाह बेल पत्थर पे पड़ी। तो सुनने में ये आता है संगत जी कि शिवलिंग से बेल पत्थर उठा के प्रसाद लेके आओ तो कई बीमारियां ठीक होती हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मैं बारी बारी जाऊं अपने मालिक के ऊपर। तो मैंने जल्दी से संगत जी वो बेल पत्थर का प्रसाद शिवलिंग से उठा के और अपने रुमाल से ढक लिया, थाली में रख लिया, और मंदिर में मत्था टेक के और पंडित जी से टीका लगवा के पंडित जी से के चरण छू के मैं गुरुजी को बोल के वहाँ से चली कि गुरुजी आप मुझे मंदिर लेके आए थे और मंदिर से अब घर लेके चलो। गुरुजी मैं आपके ऊपर वारी वारी जाऊँ मेरे मालिक, आपने मेरे को बेल पत्थर का प्रसाद खिलाया गुरुजी। मैं घर पे आई संगत जी, घर पे आने के बाद मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। गुरुजी मैं अपने मन में सोचती थी मुझे बेल पत्थर का प्रसाद मिल जाए। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे बेल पत्थर का प्रसाद दिलवाया। तो संगत जी मैंने मन में सोचा कि मैं बहू बेटों को दे दूंगी, पर गुरुजी का आदेश ये हुआ घर के अंदर कि भाई आधा तू खा ले, आधा बच्चों को दे दियो। तो संगत जी आधा मैंने खाया। आप यकीन करना संगत जी, मैं सही कह रही हूँ, यकीन करना मेरे गुरुजी के ऊपर भी और मेरे इस सत्संग पे भी आप यकीन करना, मैंने आधा बेल पत्थर चम्मच से खा लिया और आधा मैंने रख दिया। तो हमारी बहू चली गई थी मायके, बेटे को मैंने थोड़ा एक चम्मच से दे दिया। तो मैंने बेटे से कहा इसको हर्षिता के लिए ले जा, अपनी मम्मी के घर गई हुई है सावन में तो वो खा लेगी। तो बेटा नहीं लेके गया। मैं समझ गई, मैंने कहा हो सकता है कुछ भाई उसकी माँ विचार ना माने, तो मेरे दिल में ऐसा विचार आ गया। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेक के वो आधा भी मैंने खा लिया। संगत जी ये दूसरा सोमवार गया है और पहले ही सोमवार को में गुरुजी ने मुझे बेल पत्थर का प्रसाद दिया शिवलिंग पे से। संगत जी अब यकीन करना मेरा वो दर्द ना जाने कहाँ गया, वो कहाँ नहीं, कि गुरुजी ने मुझे पहले ही आदेश दे दिया था कि मैं इस सावन में तेरी एक बीमारी ख़त्म कर दूंगा। तो संगत जी वो एक किस्म से मेरी बीमारी थी, क्योंकि मेरी एक साइड की ओवरी निकली हुई है तो वहाँ की जगह खाली है। तो वहाँ मुझे मतलब बहुत दर्द महसूस होता था। उस दर्द से इतनी परेशान थी कि मेरी कमर में भी दर्द रहता था, मेरी हिप्स में भी दर्द रहता था, मेरे पूरे पैर में दर्द होता था कि मेरे से चला नहीं जाता था, ना मेरे से सवेरे उठा जाता था। तो संगत जी ऐसी हमारी गुरुजी की महिमा है। गुरुजी का शुक्राना करूं मैं, लख लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा का। मैं अपने परमात्मा का, अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। लख लख बार, करोड़ों करोड़ों, अरबों खरबों तक भी शुक्राना करूं गुरुजी संगत जी वो भी कम है। शुक्राना ही करती रहूं अपने मालिक का। संगत जी
गुरुजी तो इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं। मैं संडे के दिन बड़े मंदिर गई तो गुरुजी सत्संग में बोलते हैं, तू कदों आएंगी बड़े मंदिर, मैं तेनू बुला रही हूँ, तू आ जा। तो संगत जी मैं बस इस कमर के दर्द के मारे नहीं जाती थी, मुझे दर्द बड़ी होती थी। अब थोड़ी सी मैं ठीक हुई थी ये संडे के दिन, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई। तो मुझे गुरुजी ने पहले से ही बोला, मैं तेरे को ब्लेसिंग दूंगा 7, एक बार 7, दूसरी बार 7 7, फिर 7 7 7, फिर 7 7 7 7, 4 बार। और संगत जी जो गुरुजी कहते हैं ना, हमारे गुरुपा कहते हैं, वो ही काम वो करते हैं। हम भले ही अनदेखा कर दें उनके सत्संग को सुन के, पर हमारे गुरुजी बिल्कुल भी जो कहते हैं वो काम करते हैं। तो संगत जी हम गए वहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर, यही संडे के दिन। तो वहाँ पे पहले 7 नंबर की ब्लेसिंग, एक कार के ऊपर 1 7 आगे और दूसरा नंबर लिखा हुआ था, पहली ब्लेसिंग। फिर दूसरी ब्लेसिंग मिली 7 7 की कार के ऊपर। संगत जी इसी तरीके से हम चलते रहिए। फिर 3 ब्लेसिंग मिली 7 7 की। अपने गुरुजी के ऊपर बारी बारी जाऊँ, शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना मेरे परमात्मा का। और संगत जी जब हम वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करके, जल प्रसाद लेके, चाय प्रसाद पी के, लंगर प्रसाद खा के, जब हम गुरुजी को मत्था टेक के हम मंदिर में से वापस लौटे, तो संगत जी हम उसमें जा रहे थे स्कूटर में, वो 50-50 रुपए वाली सवारी होती है। तो उसमें एक गाड़ी के ऊपर 4 बार 7 7 7 7 शुक्राना मेरे मालिक। मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना करा संगत जी। फिर थोड़ी दूर और आगे निकले हम, फिर गाड़ी के ऊपर 7 7 7 4 बार 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा का। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। हर पल हर घड़ी रोजाना शुक्राना करते 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 करते, अगर मैं थक भी जाऊँ, थकूँ भी ना, वो भी कम है। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी ब्लेसिंग आपने दी। ब्लेसिंग तो संगत जी गुरुजी मुझे रोज़ ही देते हैं। लंगर प्रसाद देती हूँ गुरुजी को, भोग लगाती हूँ रात को, शाम के टाइम रोटी प्रसाद पे तो अनगिनत गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। नंदी जी के रोटी प्रसाद पे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी मेरे को। दाल प्रसाद पे ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। रोटी प्रसाद पे मोर रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। कड़ा प्रसाद पे मंडे के दिन गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। और ना जाने कितने प्यारे प्यारे गुरुजी ने मेरे को वो दिए ब्लेसिंग। तो मैं जितनी भी दर्शन होते हैं मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी मैं तो इन सारे दर्शन को आपका ही स्वरूप समझ के आपको शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु। और जल प्रसाद पे मैंने गिलास भर के रखा हुआ था और जल प्रसाद, और वो जल प्रसाद आधा गिलास हुआ संगत जी, उस पे भी गुरुजी ने दर्शन दिए। चाय प्रसाद पे परसों के दिन सुबह के टाइम पूरे अपने स्वरूप के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक। अमृत वर्षा के भी दर्शन देते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। संगत जी मैं आ रही थी अपने भाई के घर से, 12 साढ़े 12 का टाइम था। एक आदमी था, ना जाने लड़का था, उसने मुझे पीछे से मेरे दोनों मोढे ऐसे करके बोला, आंटी, इस तरीके से बोला कि मेरा पूरा बदन सन हो गया। और संगत जी जैसे उसने मुझे दोनों कंधे पकड़ के मुझे आंटी बोला ना संगत जी, पता नहीं उसको किस तरीके से ऐसे झटका लगा जैसे कि उसको मेरे से करंट लगा। और करंट तो उसको सच्चा ही लगा संगत जी, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे, मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। संगत जी मैं कहीं भी जाती हूँ अपने गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ कि गुरुजी आप मुझे अपने साथ लेके चलो। बाजार जा रही हूँ या मंदिर जा रही हूँ या भाई के घर जा रही हूँ, तो कहीं भी जाती हूँ मैं अपने गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ। और संगत जी उस दिन मैंने
मेरे को बड़ा अफ़सोस आज तक हो रहा। मैं कभी भी नहीं पैसे साथ में लेके जाती। मैंने अपने एक थैला है, मैंने अपने हाथ में टंगा हुआ था संगत जी, उसमें मेरे पे कुछ 30-20 हज़ार रुपये थे, जो कि मैं अपने भाई के घर से आ रही थी। क्योंकि संगत जी मैंने रिटायर हुई हूँ ना, तो थोड़े बहुत गुरुजी की कृपा से मुझे वहाँ से पैसे मिले, तो मैं किसी को दे के आ रही थी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने मुझे इतना बचाया, इतना सब कुछ करा। कान में बाली भी पहन रखी थी, वो बाली भी खींच सकता था, अंगूठी भी उतरवा सकता था, मेरा थैला भी छीन सकता था, पर गुरुजी ने उसको ऐसा करंट मारा कि वो एकदम से आगे आगे भाग गया। वो नहीं, मैंने उसको रोका भी, थोड़े अनबिन शब्द भी बोले, जैसे एक लेडीज़ बोल देती है। गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मैं नहीं बोल सकती ऐसे शब्द, पर मैंने गुरुजी से सॉरी मांगी घर पे आके। गुरुजी आपने मुझे इतना बचाया, उसके बाद भी मैंने उसको गलत बोला, सॉरी। तो गुस्से में तो संगत जी देखो हर इंसान बोल देता है ना। मेरे गुरुजी की तो इतनी लीला परम्पार है, गुरुजी की बहुत बहुत रहमत है। अब गुरुजी का संदेशा आ रहा है, पहले गुरुजी का संदेशा आता था तेरे घर में सिंदूर का पैकेट रखा है। होली के दिनों में गुरुजी ने मेरे वो सिंदूर का पैकेट संगत जी निकलवाया है ना। उससे मेरा कितना कष्ट गुरुजी ने काटा है, ये गुरुजी ही जानते हैं। मैं पहले से संगत जी बहुत ठीक हूँ, इतना ठीक हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। अब 2 दिन से मैसेज आ रहा है कि काले रंग की अलमारी है तेरे बेटे के कमरे में, तू देख, लाल रंग का पर्स है और उसके अंदर सिक्के भी हैं और ताबीज़ भी हैं। पर संगत जी वो तो बहू की अलमारी है संगत जी, अब मैं उसको कैसे वो करूं, है ना। और मेरे को तो बड़ी वो आ रही है, मैंने उसको देखा है बजा के, उसमें सिक्के तो बज रहे हैं पर उसमें ना लॉक लगा हुआ है संगत जी, इसको खोलूं कैसे। अब मैंने तो गुरुजी के ऊपर डाल दिया सारा। गुरुजी जो भी उसके अंदर ताबीज़ हैं, धागे हैं, सब उनको आप अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से सब उनको भस्म कर दो। मैंने तो गुरुजी के ऊपर डाल दिया। अब मैं क्या करूं? अगर बहू से पूछती हूं तो वैसे भी क्या नाम घर में कलेश होएगा, बेटा भी बोलेगा। अब क्या करूं मैं गुरुजी के आगे बैठ के ये सब बोल रही हूँ। हो सकता है ये सारी बातें गुरुजी मेरे से संगत जी बुलवा रहे हैं, क्योंकि आज मैंने सुबह देखा है तो वो पर्स तो है लाल रंग का, पर उसमें खन खन की आवाज़ आ रही है, सिक्के बज रहे हैं। पहले वो सिक्के उसने दूसरे पर्स में रखे हुए थे, अब उसने उस सिक्कों को उसने उस लाल पर्स में रख दिए और लॉक लगा हुआ है। अब वो लॉक लगा हुआ मैं खोल के कैसे देखूं कि इसमें ताबीज़ हैं या लाल रंग के धागे हैं या पीले रंग के या काले रंग के। जो गुरुजी का संदेशा आ रहा है वो ठीक ही आ रहा है। लाल रंग का पर्स तो मिल गया संगत जी, पर उसमें क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो गुरुजी जानी जान है। मैंने तो गुरुजी के आगे अरदास करी है, गुरुजी आप जानी जानो उस पर्स में क्या है, और जो भी है उसमें ताबीज़ें, धागे हैं, उनको सबको भस्म कर दो अपनी दया दृष्टि से। अब मैं क्या करूं बताओ, मैं उस पर्स को तोड़ भी नहीं सकती ना, बहू का पर्स है वो। अब मैं करूं क्या मैं संगत जी। अब गुरुजी के आगे बैठी हूँ, अब गुरुजी कुछ बताएंगे या सत्संग द्वारा बताएंगे, जो भी है गुरुजी बताएंगे। गुरुजी सेवा देते हैं, मंदिर की सेवा देते हैं। गुरुजी काली माँ को लाल चुनरी, सिंगार, हरी चूड़ी, अभी मैं मंगलवार को चढ़ा के आई हूँ। शीतला माता को पीले रंग की चुनरी चढ़वाई गुरुजी ने, है ना। और मीठी लस्सी भूल आई मैं, अब मैं आपकी मंगलवार को मीठी लस्सी शीतला माता को चढ़ाऊंगी। गुरुजी जो जो काम बताते हैं संगत जी, जैसे मेरे से बन पड़ता है तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। गुरुजी ने कल सत्संग में बताया कि तू मंदिर से एक चीज़ लेके आ, और मेरे जल प्रसाद में वो संगत ने बताया कि भाई गुरुजी ने मुझे कहा मंदिर से एक चीज़ लेके आ और मेरे जल प्रसाद में तू उसको मिला के लगा दर्द की जगह। तो संगत के द्वारा ही पता चलता है सत्संग में कि गुरुजी हमें भी मतलब बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो संगत जी आज मैं गई तो किसी ने गुरुजी शिवलिंग पे ओम बनाया,
और तिलक भी लगाया। मैंने उस ओम को पूरी उंगली से शिवलिंग पे से उतार के और डब्बी में डाल लिया। घर पे आके गुरुजी का जल प्रसाद, वही जल प्रसाद जो मैं रोज़ गुरुजी का स्वरूप साफ करती हूँ, है ना, वही मैं एक लोटे में रखती हूँ। मैं उसी में से वो जल प्रसाद लेके और क्या नाम, मैंने वो जो मंदिर से लेके आई थी शिवलिंग पे से ओम का चंदन का बनाया था उस संगत ने, तो मैं उसको मिला के मैंने कमर की और अपने हिप्स की पे लगा के मालिश करी, घुटनों पे भी मालिश करी है। पर सुबह से लेके अभी तक मुझे बड़ी राहत है संगत जी। बाकी उम्र के हिसाब से तो देखो थोड़ा बहुत चलता ही है ना, 60 साल की उम्र हो गई मेरी, तो इतना तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो दर्द हमें अपना बर्दाश्त करना पड़ेगा शरीर के हिसाब से। जो मेरे शरीर में पहले जो हरकत थी ना संगत जी, जो मैं दर्दों से परेशान थी, मांसपेशियों से परेशान थी, मेरी उंगलियों में, मेरी गर्दन में, मुझे सर्वाइकल से चक्कर आ रहे थे, मैं बड़ी परेशान थी। मैं सुबह कहाँ 5 बजे उठने वाली, 4-5 बजे उठने वाली, और मैं 9-9 बजे इन दिनों में उठ रही थी। मैं गुरुजी से बड़ी शर्मिंदा पड़ी, मैं गुरुजी के आगे, गुरुजी मैं तो 9-9 बजे उठ के आपकी जोत बत्ती कर रही हूँ, गुरुजी ऐसे कैसे होएगा, गुरुजी मेरा दर्द ख़त्म कर दो ना। आपकी संगत बताती है गुरुजी के जल प्रसाद से सारा शरीर का कष्ट दूर हो जाता, तो मैं भी तो यही करती हूँ ना। मैं भी तो आपकी मुट्ठी भर संगत में से हूँ ना, मैं भी तो आपकी क्या नाम पुरानी संगत में से हूँ ना। मैं गुरुजी से बहुत लड़ाई करती हूँ बैठ के ना, मैं बहुत रोती हूँ गुरुजी के आगे संगत जी, क्योंकि मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं गोली भी कब तक खाऊं मैंने गुरुजी से बोला, मैं गोली खा खा के गुरुजी मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। आप मेरा कष्ट दूर करो, मेरा दर्द दूर करो, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा। मैंने सब कुछ अपने गुरुपा को मान लिया है, मैंने सब कुछ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी जब घर में आए थे, जब गुरुजी ने शुक्राने का आशीर्वाद मेरे सिर पे रखा था, मैं कितनी मुसीबत में थी, मेरा दिल जानता था। मैंने पहले भी ये वाली सत्संग शेयर करा है, नीचे वालों से हमारी लड़ाई हो गई थी और उन्होंने पुलिस थाने कर दी है, तो उसमें मैं परेशान रहती थी। ड्यूटी करके मैं कोर्ट कचहरी थाने में भी जाती थी, घर का काम करती थी। मेरे सिर में दर्द, मेरे दांत में दर्द, मेरे माइग्रेन, मेरे ना जाने कितना दुख था। जब गुरुजी घर में विराजमान हुए थे, मैंने तो अपने मालिक को, अपने गुरुपा को कैलेंडर समझ के वैसे ही कील में लटका दिया था। जब मुझे इनकी महिमा के बारे में पता चला तो मैं इनका फ्रेम करवा के लेके आई। फिर मुझे बड़ा फ्रेम गुरुपा मिले वहाँ से सत्संग में से। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे अच्छे रास्ते, अच्छी राह दिखाई गुरुजी ने। मैं तो गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ कि मैं तन मन धन से अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप जब से घर में विराजमान हुए हो, जब से ही मेरा सारा कष्ट दूर होता जा रहा है। अब ये कोर्ट की तारीख है, इसको भी गुरुजी ख़त्म करवा दें संगत जी। तो गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना करूं मैं अपने मालिक का, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरा बेटा बहू बिल्कुल भी मंदिर नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते हैं, मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी से मेरी अरदास है, उनको भी अपने शुक्राने का आशीर्वाद रखो उनके सिर पे भी गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जितनी भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है घर के अंदर, भरपूर ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी मेरे को, इतनी ब्लेसिंग देते हैं मैं बता नहीं सकती, गिनते गिनते भी नहीं नंबर आएगा, इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा का। मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती संगत जी कि मेरी क्या हालत थी जब मेरे गुरुजी घर में आए थे। हम कौन होते हैं इनको लाने वाले संगत जी, गुरुजी खुद ही देख के आते हैं ये मेरी संगत है और ये बड़ी परेशान है, और किस तरीके से घर में आते हैं गुरुजी, कैसे रास्ता बनाते हैं, ये तो गुरुजी जानी जान है। शुक्राना मेरे परमात्मा, हर पल हर घड़ी का शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी मेरे साथ जाते हैं,
मंदिर से साथ लेके आते हैं। एक दिन की बात है संगत जी, मैं सूर्य भगवान को जल दे रही थी। जैसे मैंने पीछे अंदर की तरफ मुंह मोड़ा तो 2 कबूतर का जोड़ा गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक। जब मैं मंदिर से बाहर चली कि चलो गुरुजी अब मुझे घर लेके चलो, तो एक कबूतर मंदिर के सामने। जब भी मैंने गुरुजी को मत्था टेका, शुक्राना मेरे मालिक। तो हमारे गुरुजी की ऐसी महिमा है संगत जी, जितना इतना शुक्राना करो उतना ही कम है। अब मैं यहीं अपने गुरुजी का जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, यहीं मैं गुरुजी का मंत्र जाप से समाप्ति कर रही हूँ। मैं ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग, और सत्संग सुनने के बाद आपसे विचार करते हैं कि अमृत वेला संभालना जरूरी क्यों है, और अमृत वेला संभालने से हमारे क्या क्या कष्ट दूर होते हैं, और गुरु की कृपा कैसे होती है। संगत जी, एक बार बता दें आपको, देखिए हर चीज़ की रुत होती है। जैसे आप कोई बीज बोते हैं, किसान बीज बोते हैं, हर चीज़ की रुत होती है कि उसी रुत में बोएंगे तो बीज अच्छा उगता है और अनाज अच्छा उगता है, फल फ्रूट अच्छा उगता है। मगर आजकल हमने अपने जीवन को इतना बेकार कर लिया है, हम सीजन की चीज़ें नहीं खाते, हम बगैर सीजन की चीज़ें भी खाते, तभी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता। देखिए ऐसे ही हमें जो है अमृत वेले में ही अमृत वेले का आनंद उठाना चाहिए। और अमृत वेले का टाइम क्या है? देखिए जो बीमार हैं, जो जॉब करते हैं, जिन पर टाइम नहीं है, जो थक जाते हैं, ज़्यादा आप थक जाते हो, जैसे आप नौकरी पेशे वाले हो, तो आपको संगत जी अमृत वेला जो है संभालना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो सब चीज़ें हैं, मगर ये भी बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि अमृत वेला संभालने से क्या होता है? अमृत वेला संभालने से आपकी जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं, और आपको जब आनंद आएगा ना, तो आपका जो काम काज है उसको भी बरकत होगी। आप ये सोचिए कि जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनकी भी पढ़ाई में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेले में आपकी बुद्धि को शांत करता है। जो बुद्धि में टेंशनें होती है ना, उसको भी शांत करता है और आपको रिलैक्स करता है, और आपके जो डिप्रेशन में जो आ जाते हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलती है। आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो मेडिटेशन तो थोड़ी देर के लिए होता है, मगर जो अमृत वेला संभालते हैं, रोज़ एक टाइम पे संभालते हैं, उन पे गुरु कृपा जरूर करता है। क्यों करता है वो आज बात करेंगे, और गुरु की स्पष्ट बात करेंगे आपको। क्योंकि मुझे संगत का बहुत फ़ोन आता है, कैसे अमृत वेला संभालना है और किस लिए संभालना है। तो मैंने कहा कि ये पूरी विचार अमृत वेले की इसी सत्संग में करनी बहुत ज़रूरी है। संगत भ्रमित होती है, किसी के पीछे नहीं लगना। आपको बड़े मंदिर में शुक्राना करना है। बड़े मंदिर में संगत जी, बड़े मंदिर में कुछ नहीं चढ़ता, कुछ हवन नहीं होता। बड़े मंदिर में किसी कोई ट्रस्टी बड़े मंदिर जाके ही ट्रस्ट दान पुण्य करता है, जो भी करना होता है वहाँ जो ट्रस्टी हैं उनसे। फ़ोन किसी को नहीं करते वो, आप ये सोच लीजिए। और आपको बता दें कि फ्रॉड संगत से बच के रहिए, अमृत वेला संभालिए। नहीं सत्संग में जा सकते, कोई बात नहीं, अमृत वेला एक ऐसी चीज़ है कि आपको सारी पूर्ति कर देगा। आपको पता है ना कि सब चीज़ों का दवाइयों का लाभ है अमृत वेला। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठिए। स्वरूप नहीं है तो आंखें बंद करिए, गुरुजी का ध्यान करिए, गुरुजी का स्वरूप बनाइए अपने मन में, और नाम जपिए। एक नाम जपना है, और वो नाम कैसे जपना है, और नाम को देखिए, नाम 2 अक्षर का होगा तो बहुत अच्छा होगा। वाहिगुरु, सतनाम। देखिए अल्लाहू, जो मुसलमान भाई हैं वो अल्लाहू करिए, जो हिंदू भाई हैं राम राम, जय श्री कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। और देखिए जितना हो सके छोटा नाम होगा, आपका मन जल्दी लगेगा। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा तकलीफ़ होगी, टाइम बनाना पड़ेगा आपको, गुरु की कृपा होगी, गुरु मेहर करता है। मगर आपको ये सोचना है कि अमृत वेला, देखिए संगत जी, एक रुत होती है अमृत वेला। जैसे आप जो तकलीफ़ में हैं,
जो बीमार हैं, जो मैं बताया, और जो ऑफिस में जाते हैं, उनको टाइम नहीं, तो रात को आप आते हैं, आप सोचते हैं कि सुबह मेरी नींद नहीं खुलती, तो रात को 12 बजे आप बैठ जाइए। 12 बजे अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है संगत जी। 12 बजे नहा धो के बैठिए। आपसे नहीं नहाया जाता, बिना नहाए भी अमृत वेला संभाल सकते हैं, मगर कोशिश करें नहाने से। नहाने से क्या है, हमारा मन जल्दी जुड़ता है और गुरु की कृपा होती है। देखिए संगत जी, आपके काम नहीं बन रहे, आपके पास कर्जा बहुत हो गया है और आपकी काम काज नहीं चल रहा, और आपके घर में कोई तकलीफ़ है, बीमारियां हैं, तो उतना ही ज़्यादा अमृत वेला आपको संभालना पड़ेगा। और 5 वाणी को पाठ करेंगे तो उसमें आनंद आ जाएगा। आपकी घर में नेगेटिविटी है संगत जी, नेगेटिविटी हमारे मन के अंदर होती है, जो हमें आपने देखा होगा कि हमारा मन जो है ना, बड़ा वैसा है कि ये नेगेटिविटी के पीछे बहुत भागता है। क्योंकि देखिए, हम जब बुराई क्या है, निचाई है। निचाई में जब हम पानी डालते हैं ना, तो जल्दी जाता है, और ऊंचाई में पानी डालने के लिए हमें किसी चीज़ वस्तु की ज़रूरत होती है। जैसे आजकल मोटर चला के पानी भरते हैं, और ऊंचाई में ज़रूरत होती है ना, तो युक्ति लगानी पड़ती है। और गुरु की कृपा से ही, गुरु की कृपा है, और गुरु का ज्ञान, और गुरु के जो गुरु हैं, जो एक गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। वो गुरु ही आपको बताता है कि कैसे परमात्मा से मिलना है, कैसे हमें आनंदमय होना है, तो हमारा जीवन भी अच्छा चलता है। देखिए, अमृत वेला संभालने से आप कोई साधु संत नहीं बन जाएंगे, आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अमृत वेले में आप 2.5 घंटे देते हैं, तो पूरे दिन आप बादशाह की तरह जीते हैं। देखिए, आपका कर्जा भी ख़त्म होगा और आपका जीवन भी सही चलेगा। तो इससे बड़ी बात क्या है, गुरु की कृपा हो नहीं है ना आपके ऊपर। और देखिए, आपको जीवन में खुशियाँ होंगी, पता नहीं चलेगा कैसे आपका जीवन बीत रहा है, और आनंदमय बीत रहा है। और देखिए, कम पैसा भी होगा तब भी आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा कि कैसे घर गृहस्थी चलानी है। अमृत वेले उठने से कैसे होगा, आपको बताएं कि आपका कम में, देखिए, आप किसी चीज़ में भी हाथ डालेंगे, मिट्टी से भी सोना हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि हम अमृत वेले में उठने से हमें ज्ञान हो जाता है, हमारी बुद्धि में भी दिमाग हमारा तेज़ चलता है, औरों से तेज़ चलता है, और औरों से ज़्यादा हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है। और क्योंकि हमें गुरु ऐसी विधि बना देता है कि देखिए, आपको गुरु की कृपा, आप पे कुछ भी परेशानी है तो फटाफट हो जाएगी आपकी। देखिए, सबसे बड़ी बात है संगत जी, आपको जो आपके अमृत वेला जो नई संगत है, जो पहली बार अमृत वेला संभाल रही है, उसका जो है अमृत वेला पक्का होना बहुत ज़रूरी है। एक नियम बनाना पड़ेगा आपको। नियम क्या होता है, जैसे 2:15 बजे अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 4 पैर रात के होते हैं, 4 पैर दिन के होते हैं। और आपको बता दें संगत जी, जो पैर होते हैं ना, जो आपको शाम को रात के पैर, शाम को जो 6 बजे के बाद रात के पैर शुरू हो जाते हैं, और वो जो है आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। 6 बजे भी आपको शाम को थोड़ी 10 मिनट बैठकर अरदास करनी पड़ेगी, एक गुरु हमारे लिए अमृत वेला संभालना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम आपको फूल लगता है आपके कहते भक्ति को। उसके बाद अमृत वेले में आपको फल लगता है, फूल लगेगा तभी फल लगेगा। तो इसीलिए शाम को बैठना भी बहुत ज़रूरी। शाम को पहला पैर शुरू हो जाता है, रात का पहला पैर, 9 बजे तक पहला पैर, 12 बजे तक दूसरा पैर, और जो तीसरा पैर स्टार्ट होता है, सवा पैर, वो होता है दूसरा 2:15, वो होता है 2:15 बजे। उसमें आपको अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई कठिनाई आती है कैसे संभालना है, तो गुरुजी देखिए, भाई रिंकू जी का भी रोज़ अमृत वेला आता है 2:15 बजे। अमृत वेला ट्रस्ट डालेंगे, आ जाएगा लाइव, उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको उससे भी पूरी जानकारी मिलेगी। संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने जीवन में सुखी होना है। तो जो आपसे नीचे हैं, जो आप गरीब आदमी है बेचारा, कोई वो है, उसको देख के जिए कि हाँ, ये हमसे नीचे है। देखिए, अब दुनिया वो दुखी है, तो आप नीचे देख के जिएंगे। संसार में आप चल रहे हैं, संसार में आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो नीचे देख, हाँ
परमात्मा ने उसको कितना दुखी करा है, हम उनसे बहुत अच्छे हैं, आप शुक्राना करेंगे। और आपको जैसे धार्मिक स्थल पर और जैसे आप नाम जपते हैं, तो जैसे कोई धार्मिक आदमी है उसको देखना है तो वो उसको ऊपर देखना है, जो ऊपर उठा हुआ है, जो रात को जैसे आप उठते हैं रात को 12 बजे और वो सारा दिन ही नाम जपता रहता है, तो आपको हाँ ये तो परमात्मा से बहुत जुड़ा हुआ है, हमें भी परमात्मा कुछ ऐसा कर दे कि हमें भी जोड़ दे, तो उससे आपको अहंकार नहीं आएगा। उससे अहंकार तो सबसे बड़ी जड़ है कि हम अहंकार कर लेते हैं, हाँ हम तो अमृत वेला संभालते हैं और दूसरा अमृत वेला नहीं संभालता, और अहंकार आ ही जाता। संगत जी आपको बता दें, जैसे कहीं कहते हैं ना कि नशा करने से दारू पीना, क्यों हम तो दारू पीने से कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो हम तो कम पीते हैं, कम पी ज़्यादा पिए। देखिए जहर तो जहर ही होता है ना, वो भ्रष्ट तो करता ही है। आपने देखा होगा जो जेल में जितने भी कैदी होते हैं तो वो ज़्यादातर 99% दारू पीने से होते हैं। दारू पी के वो गलत काम करते हैं, किसी का कत्ल कर दिया, किसी का वो कर दिया। तो आपको सोचना होगा कि इन चीज़ों से बचना है और अमृत वेला संभालना इसीलिए ज़रूरी है कि आपको बुरी आदतों से बच जाए। देखिए जो कहते हैं ना कि हम अच्छे काम करते, दान पुण्य करते हैं, संगत जी वो आपको उसका फल यहीं मिल जाता है, मगर जो अमृत वेले का फल आपको ऊपर ही मिलेगा। और उसका देखिए आपको बताएं कि राजा जनक ने अपने एक घड़ी के सत्संग का पूरा नरक खाली कर दिया था, तो उसका बहुत सत्संग था। वो देखिए वो कितना बड़ा राजा था, तब भी वो धार्मिक से जुड़ा हुआ था। सुखदेव ने भी उसको गुरु बनाया था, ठीक है ना। तो आपको भी सोचना है, समझना है, अमृत वेले की बहुत महिमा है। जितना संभालेंगे उतनी गुरु की कृपा होगी। और आपको कुछ समस्या आती है, देखिए सबसे पहले आप सिख फैमिली में है तो जपू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र और उसके बाद कोई भी मंत्र जाओ, वाहिगुरु। जो हिंदू वीर हैं, हिंदू वीर जो हैं अपना जो है राम राम, जय श्री कृष्णा, एक मंत्र जपना है, बदलना नहीं है। एक पकड़ लिया तो पकड़ लिया, दृढ़ विश्वास, आपने बदलते रहे तो आपको असर नहीं होगा, फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक नाम और हो सके तो एक जगह होगी तो वो जगह चार्ज हो जाती है आपकी, क्योंकि और सबसे पहली बात है कि आप नीचे बैठते हैं तो कुछ कनेक्टिविटी ऐसी चीज़ें बिछा ली नीचे जिससे जो है मोटी दरी या कुछ, उससे क्या है संगत जी, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाद में बताएंगे। पहले आप अमृत वेला संभालें, आपको इसके बारे में जानना है तो बाद में बात करेंगे। ये बहुत फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, गुरु जी की कृपा आपको नहीं होगी। संगत जी इतना ही है कि आप अमृत वेला संभालें, गुरु की कृपा होगी। आपको कुछ ही चीज़ की ज़रूरत होगी, वो ऑटोमेटिक होगी। टेंशनें जो आजकल लगी हुई ना कि हमारा काम नहीं बन रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, तो सब कुछ होगा। और अमृत वेले की डिटेल में आपको वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा गुरुजी की कृपा से और गुरुजी की मेहर से। और वाहिगुरु का जाप सबसे ज़्यादा पावरफुल है, आपको वो जपेंगे तो बहुत जल्दी असर होगा आपको। और एक मैं बताऊँ आपको, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि देखिए एक मुस्लिम भाई हैं, उनको हमेशा जो है अपने कोई धर्म बुरा नहीं होता, किसी धर्म को बुरा मत कहिए। देखिए जो आजकल चल रहा है वो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मगर हमें अपने नियम बना के रखने हैं, गुरु से जुड़ के रहना है। गुरु की कृपा होगी, विश्वास होगा तभी सारी कृपा होती है। संगत जी आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिलेंगी, मगर अब बड़े किसी के पास गाड़ी है तो आप सोचते हैं कि हमारे पास भी गाड़ी हो। तो संगत जी जितना देखो परमात्मा चाहेगा सब कुछ मिलेगा। अमृत वेले में बहुत शक्ति है, मगर ये 5 चोरों से दूर बच के रहना है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। देखिए लोभ करना संतोष होगा ना आपके अंदर तो सबसे बड़ा आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। देखिए मैंने देखे हैं बड़े बड़े सेठ लोग भी देखे हैं मैंने, वो आपको देखने में लगेंगे वो सुखी हैं मगर अंदर से वो दुखी हैं। देखिए संगत जी ऐसे बेड का क्या फ़ायदा जिसमें नींद नहीं आए। सोने का बेड होने से नींद नहीं आती संगत जी, आपका मन में चैन है तो आप रोड़ी पे भी लेटे हुए हैं ना,
तो आप सुखी से लेंगे। जब आप मज़दूर देखो कितने प्यार से रोडी पे लेटे होते हैं तो कितने सुख से होते हैं। तो संगत जी, किसी का कर्जा तो नहीं देना, कर्जा सबसे बड़ा महापाप है, कर्जा लेना। उसमें आदमी भ्रष्ट हो जाता है, अपना जीवन तक ख़त्म कर लेता है। आपने देखा था ना, अभी मैंने बताया था आपको कि 10-10 करोड़ का कर्जा लेके फिर आत्महत्या कर ली। फिर आप सोचते हैं कि हम धार्मिक स्थल पे जाकर आत्महत्या करेंगे, धार्मिक मंदिरों में जाकर, धार्मिक तीर्थों में जाकर आत्महत्या करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमें स्वर्ग होगा। नहीं संगत जी, स्वर्ग नर्क आप कमाते हैं, अमृत वेला संभालते हैं और नाम जपते हैं। नाम में ही सारी शक्ति है। नाम आधार है, कलयुग में नाम आधार है। कलयुग में नाम ले रहे हैं तो सतयुग है, आप नाम नहीं ले रहे तो ये कलयुग ही है। तो आपके ऊपर है कि आपको नाम, देखिए रस तो हर चीज़ के अंदर है, मैं बता दूं, सोने के अंदर रस भी है। आप घमंड करेंगी तो वो चिकन खाता है तो हम तो बहुत अच्छे हैं। संगत जी, फिर घमंड आ गया, आपके पाप आ गया तो फिर आपके पाप में डूब जाएंगे। तो किसी को किंतु परंतु कहना, निंदा चुगली से सबसे ज़्यादा दूर रहना है। क्योंकि महापुरुष भी कहते हैं जो निंदा चुगली करते हैं जितना मर्जी नाम जप लें, उनके कष्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाले। प्रेज करना है संगत जी, आप नाम जप रहे हैं, कोशिश करिए कि बिना ज़्यादा मेल जोल मत रखिए, नाम से जुड़िए। और देखिए जितना ज़रूरत है उतने बोलिए। औरतें ज़्यादा इन चीज़ों में हैं, तो औरतों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आंटियाँ हैं, तो देखिए आप देखिए, मैं ये गुरबानी में लिखा हुआ है कि आप अमृत वेला संभालेंगे, आपको जो भी दुख है सब दूर होंगे। कर्जा है, शरीर का दुख है, सब दूर होंगे। गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। संगत जी, आज का सत्संग इतना ही, और अमृत वेले के बारे में मैंने बता दिया। और ये जाप करना है आपको, वाहेगुरु का जाप करना है वो करिए, राम का करना है वो करिए, और जो सा करना करिए। और कौन सा मंत्र जाप आपने करना है, देखिए एक ये आप ये मत सोचिए कि ये जो गुरबानी का मंत्र जाप है सिखों के लिए, नहीं, सब जप सकते हैं। आग है सबको जलाती है, समझ आया आपको? आग सबको जलाती है ना, तो ऐसे ही ये जो है बानी है, ये इसमें कोई धर्म वरम नहीं है। वैसे भी अपने गुरु ग्रंथ साहब में सारे सबके लिए आदर है, सबको वेलकम है। तो आपको नहीं सोचना, आजकल राजनीति हो रही है मैं मानता हूँ, मगर गुरु राजनीति नहीं करता। हमें डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है, गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है, और किसी के पखंडी के पीछे नहीं पड़ना। समझ आ गया आपको? और संगत जी, आपको कुछ जानकारी मिलती है और कुछ समस्या होती है, और आपको कुछ अच्छा लगता है, आपको समस्या दूर होती है, गुरु की कृपा आपको हो और आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो नीचे सुपर थैंक्स है, नीचे जो डॉलर का निशान है उसमें जाकर आप मुझे सुपर थैंक दे सकते हैं। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है। और गुरु की कृपा आपको उसमें पूरी डिटेल में आपको मैं जब लाइफ में आऊँगा बताऊँगा। आपको कमेंट करते हैं, उसमें आपको जल्दी वो फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है, तो मैं जल्दी पढ़वाऊँगा। और आपको संगत जी और भी प्यारे सत्संग सुनने हैं तो आप मेरे आई बटन पे, ऊपर जो कोने पे आई बटन है वहाँ पे जाके आप सुन सकते हैं, आई बटन कोने पे। और आपको एंड स्क्रीन में भी मेरे सत्संग मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी आप मेरे मैं लिंक डाल दूंगा दो सत्संग के, आप देख सकते हैं। और गुरु की कृपा हो, गुरु की मेहर हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए। उससे आपको प्यारे प्यारे सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल पे करने से ये फ़ायदा है, गुरु फैमिली का भला हो और समझदा भला हो। समझदा भला कि वाहेगुरु सतनाम, राम राम, जय श्री कृष्णा, और वाहेगुरु की कृपा हो, अल्लाह हो। मेरे मुसलमान वीरों को देखिए, सभी मिल के रहेंगे तो सुखी रहेंगे। देखिए, दुख तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। दुख का कारण ही है हमारा अहंकार। अमृत वेले से टूटे हुए हैं तो दुख आ रहा है, तो आपको सोचना है, समझना है। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी प्यारी संगत सारी मिलकर अपना परमात्मा का नाम लीजिए। आपस में लड़के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला संगत जी, ठीक है ना। जय गुरु जी, शुक्राना, और गुरु कृपा करे सारी संगत पर। जय गुरु जी।